Hello students, in previous lecture we studied about some physical quantities like density, molar mass, volume, temperature. Now in this lecture we will study about scientific notation. When you will study science और physical chemistry में स्पेशली आप कैलकुलेशन करेंगे तब साइंटिफिक नोटेशन की बहुत ही रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमारा पूरा फिजिकल केमिस्ट्री कैलकुलेशन के बेस पे है. जब आप कैलकुलेशन करेंगे तब आपका आंसर, मान लो कैलकुलेशन करते करते कोई न्यूमेरिकल का आंसर ऐसे आ गया 0.0278, देन यू आर नॉट अलाउड टू राइट इन सच अ वे, मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते आंसर. अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन, मतलब साइंस में जब आप कैलकुलेशन करेंगे आप आंसर लिखेंगे तब ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको आप ऐसे लिखेंगे 2.78 इंटू 10⁻². इट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन. 10 के पावर में लिखना, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन. मान लो आपका आंसर ऐसे आ गया 283.73, तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते. कोई न्यूमेरिकल में मान लो आपका आंसर ऐसे आया, बट आप ऐसे नहीं लिख सकते. आंसर हमें लिखना होगा ऐसे 2.8373 इंटू 10⁻². दैट इज साइंटिफिक नोटेशन. तो जब हम केमिस्ट्री में या तो साइंस में आप कैलकुलेशन करेंगे तब आपका जो आंसर आएगा उसे आप ऐसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में. ना व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है x इंटू 10⁻⁴. इट इज साइंटिफिक नोटेशन. किसी भी आंसर को हम ऐसे लिखेंगे x, ये हो गया x और ये है 10⁻⁴. अब देखिए x इंटू 10⁻⁴ में ये x क्या होगा? ये जो x होता है ना, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. x is always greater than or equal to 1 and less than 10. Here the value of x is greater than or equal to 1 and less than 10. And y जो है y should be any integer number. कोई भी इंटीजर नंबर होगा y, तो ऐसे आप साइंटिफिक नोटेशन में आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे. x मस्ट बी 1 और ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 नहीं, और लेस देन 10, नॉट इक्वल टू 10. देखिए x इज इक्वल टू 1 हो सकता है बट नॉट इक्वल टू 10. यहाँ पे इक्वल नहीं है. मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि मान लो मेरा आंसर ऐसे आया कि 0. या तो फिर मैं आपको ऐसे इसका एक एग्जांपल दूँ तो 2.3 इंटू 10⁻⁻3, 4.7 इंटू 10⁻⁸, 0.78 इंटू 10⁻⁻7, तो ये नहीं चलेगा. देखिए x मतलब ये जो है ना x वो 1 से छोटा हो गया, देन इट इज़ नॉट अलाउड. और मैं ऐसे लिख दूँ 1 या 11.7 इंटू 10⁻⁴, तो ये नहीं चलेगा, बिकॉज x जो है x वो 10 से बड़ा हो गया. x मस्ट बी लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ये आगे का जो है ना वो 1 और 1 से बड़ा एंड 10 से छोटा होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन. तो इसे हम 1 से बड़ा मतलब 10 से छोटा कैसे करेंगे? इसे मुझे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा 1.17 इंटू 10⁻⁵ हो गया. देखिए ये x 10 से छोटा हो गया. तो ये मैंने कैसे किया? तो ये जो डेसिमल था उसे लेफ्ट साइड लिया. आपको पता है जब हम डेसिमल को लेफ्ट साइड लेते हैं तब पॉजिटिव पावर इंक्रीज होगा. तो वो दो बातें आपको खास याद रखनी होगी कि मान लो आपका आंसर जो आया उसे आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो डेसिमल को आप इधर उधर करना चाहते हैं, तब क्या करेंगे? तो इफ डेसिमल को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे फॉर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल को आप शिफ्ट करेंगे जब राइट हैंड साइड, तब पॉजिटिव पावर डिक्रीज होगा एंड नेगेटिव पावर इंक्रीज होगा. राइट हैंड साइड जाने से नेगेटिव पावर इंक्रीज, पॉजिटिव पावर डिक्रीज. और यदि आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं डेसिमल को तो क्या होगा?
पॉजिटिव पावर इंक्रीज एंड नेगेटिव पावर डिक्रीज। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 0.023, फिर 2.47, 247.8, फिर 0.023 इंटू 10⁻³ 249.32 इंटू 10⁻⁴, 0.076 इंटू 10⁻²। ये सबको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब x इंटू 10⁻y के फॉर्म में। x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। इसे मुझे साइंटिफिक नोटेशन में करना देखिए, x इज लेस देन 1 है, उसे मुझे 1 से बड़ा करना है, तो यहाँ पे तो नहीं चलेगा, यहाँ तक लाना होगा। तो राइट साइड जाना है, देखिए डेसिमल को मुझे राइट साइड ले जाना है, कितने पोजीशन से 2, 1 एंड 2 स्टेप। राइट साइड जाने से क्या होगा, पॉजिटिव पावर है तो डिक्रीज एंड नेगेटिव पावर इंक्रीज, मतलब हम -2 ऐड कर देंगे उसमें। नेगेटिव पावर जो है उसे आप ये दोनों में से बेटर है कि आप इसे ही याद रखें ना, राइट हैंड साइड जाने से नेगेटिव पावर आएगा और लेफ्ट हैंड साइड जाने से पॉजिटिव पावर आएगा। तो अब देखिए हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो कौन सा पावर आएगा, नेगेटिव। तो ये हो गया 2.3 इंटू कितने स्टेप गए हम, 1 एंड 2, 10⁻²। दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। ये हो गया x 10⁻y, x इंटू 10⁻y। इसमें मुझे क्या करना होगा, ये 10 से बड़ा हो गया, देखिए x 10 से छोटा करना है, मतलब इधर चलना है 1 एंड 2, 2 पोजीशन लेफ्ट साइड जाना है, पॉजिटिव पावर आएगा। तो 1 एंड 2 इट बिकम्स 2.47, 2 स्टेप चले ना, देन 10⁻²। इसे मुझे इधर जाना है 2 पॉइंट, हम हर बार 2 पॉइंट जा रहे हैं। मान लो मैं आपको ऐसा एग्जांपल दूं कि 0.23 चले, इसमें हमें कितना स्टेप चलना है, 1 पॉइंट, मतलब 1 पोजीशन हमें राइट हैंड साइड जाना है। राइट हैंड साइड मतलब नेगेटिव पावर आएगा 2.3 इंटू ये 10⁻³ था, और एक पोजीशन हम राइट साइड गए तो एक नेगेटिव पावर बढ़ा, 2 पोजीशन जाते तो -2 होता, तो ये -1, तो -3 था, राइट जाने से एक -1 बढ़ गया, इट बिकम्स -4। सी इसमें कहाँ जाना होगा, 1 एंड 2 इधर आना होगा, 2 पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड, पॉजिटिव पावर इंक्रीज 2.4932 इंटू 10⁻⁻4 ऑलरेडी था, ये लेफ्ट हैंड साइड आए 2 पोजीशन, पॉजिटिव पावर इंक्रीज होगा, कितने आए तो 2 पॉइंट, -4 + 2 कितना हो जाएगा, फाइनली इट बिकम्स -2। क्लियर। देन इसे आप राइट साइड ले जाएंगे तो 1 एंड 2 राइट साइड गए, नेगेटिव पावर आएगा -2, 7.6 इंटू 10⁻² था, और 2 पॉइंट राइट साइड गए तो और नेगेटिव 2 पॉइंट आ गए, तो इट बिकम्स -4। तो दैट इज ऑल अबाउट साइंटिफिक नोटेशन। जब आप साइंस में कैलकुलेशन करेंगे तब आपको जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में दिखाने होंगे। इट इज साइंटिफिक नोटेशन। राइट हैंड साइड जाने से नेगेटिव पावर इंक्रीज होगा, लेफ्ट हैंड साइड जाने से पॉजिटिव पावर इंक्रीज होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हमें देखना है, तो इससे पहले आप नोट कर लीजिए। ओके, तो साइंटिफिक नोटेशन हमने देखा। अब हम देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन यदि 2 आ गए तो उसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा या तो डिवीजन करना होगा, वो कैसे करना होगा। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन थोड़े थोड़े डिफरेंट रूल है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम क्या करेंगे, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक आ गया 6.0 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 2.0 इंटू 10⁻², या तो 10⁻³ सी x इंटू 10⁻y है, x इंटू 10⁻y, और x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10, दोनों में मीन्स बोथ आर साइंटिफिक नोटेशन। मुझे दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन में या तो डिवीजन में पावर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे,
मतलब 4 और 3 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 और 6 का, 6 दूजा कितना हो जाएगा 12 इंटू 10⁴ इंटू 3, 4 प्लस 3 ये हो जाएगा आपका 7, इट बिकम्स 12.0 इंटू 10⁷ ये साइंटिफिक नोटेशन है, बट आपका आंसर ऐसे होगा 4 प्लस 3 7 और 6 दूजा 12। अब इसे ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एक पॉइंट लेफ्ट आना होगा, 1.20 इंटू, अच्छा लेफ्ट आने से पॉजिटिव पावर आएगा, मतलब 7 था प्लस 1 बिकम्स 10⁸, इट विल बी योर फाइनल आंसर। बट मतलब आप जब 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब उसके पावर ऐड हो जाएंगे, 4 प्लस 3 7, 6 इंटू 2 12। क्लियर। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल मान लो मैं आपको दूँ कि 2.0 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1.0 इंटू 10⁻, प्लस 3। सी 2 इंटू 1 दैट इज 2 और -7 प्लस 3 दोनों का एडिशन हो जाएगा, -7 प्लस 3, so it becomes 2 into 10⁻⁴. It will be your final answer. Means during multiplication power are added. Next मान लो डिवीजन है, 6.0 into 10⁻12 डिवाइड बाय 4, या तो मान लो हम कर दे इसे 2.0 इंटू 10⁻3। तो डिवीजन में क्या होगा, ये तो डिवाइड हो जाएगा, 6/2 मतलब 3, ये पावर था 10⁻12, ये नीचे वाला जो पावर है ना वो ऊपर आएगा तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, -3 था तो +3 हो जाएगा, +3 होता तो -3 हो जाएगा, इट बिकम्स +3, so it is 3.0 into 10⁻⁹। क्लियर। डिवीजन में पावर ऊपर जाएगा तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल मान लो मैं आपको लिख दूं कि 4.0 इंटू 10⁻² एंड 2.0 इंटू 10⁻4, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 इंटू ये पावर ऊपर गया, -4 लिखता हूँ इसे, मान लो मैं माइनस था ऊपर गया तो क्या हो गया प्लस, तो 2 + 4 इट इज 2.0 इंटू 10⁻6। सो ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पावर आर एडेड। मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, और डिवीजन में नीचे का पावर ऊपर जाएगा तो माइनस का प्लस होगा और प्लस वाला नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आगे हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इससे पहले आप इसके एग्जाम्पल नोट कर लो। अच्छा, तो नेक्स्ट देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन साइंटिफिक नोटेशन। इसमें क्या करना होता है, पहले तो दोनों जो नंबर है जिसका एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करना होता है उसके पावर मतलब एक्सपोनेंट मस्ट बी सेम। ये 10⁻y वाला जो पावर होता है ना मस्ट बी सेम, आप उसे दोनों में सेम कर देंगे। यदि नहीं होगे तो आप इसे ऐसे ऐसे करके पावर सेम कर देंगे। एंड पावर आर नॉट एडेड, उसे हम ऐड नहीं करेंगे, बट दे आर टेकन कॉमन, मतलब हम उसे कॉमन ले लेंगे एज ए कॉमन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि 2.0 इंटू 10⁻³ प्लस 22 इंटू 10⁻⁴, ये दोनों का हमें एडिशन करना है। जब एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन होगा तब पावर डायरेक्ट ऐड नहीं होगे, पहला काम करना है एक्सपोनेंट मस्ट बी सेम। तो ये दोनों को हम सेम करेंगे, या तो इसे 4 कर दे या तो इसे 3 कर दे, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसे 4 करना है मतलब पॉजिटिव पावर बढ़ाना है तो इसे लेफ्ट साइड ले लो, या तो इसे 3 करना है मतलब इसे एक राइट साइड ले लो, मतलब ये क्या हो जाएगा पता है, इसे 3 करना है हमें, तो इट बिकम्स 2.0 इंटू 10⁻³
प्लस इसे मैं कर देता हूँ 220, इसमें एक डेसिमल ऐड कर दिया, मतलब एक पॉइंट हम राइट साइड गए। अब आपको तो पता है कि राइट साइड जाने से नेगेटिव पावर आता है, तो एक पॉइंट गए ना हम, यहाँ पे डेसिमल था, अब देखिए यहाँ पे आ गए, तो इट बिकम्स 2.0 इंटू 10⁻³ प्लस 220 इंटू 10⁻³। अब क्या करेंगे, दोनों का एडिशन कर देंगे, ये 220 प्लस 2 दैट इज 222, और पावर आर नॉट एडेड बट दे आर टेकन कॉमन, मतलब ये नहीं करेंगे कि +3 +3 +6, कॉमन एक बार ही लिख देंगे इसे 10⁻3। अब मुझे साइंटिफिक नोटेशन में आंसर को, ये आंसर आ गया हमारा, बट इसे इस फॉर्म में दिखाना है तो क्या करेंगे, ये 222 है, इसे 10 से कम करना है, मतलब डेसिमल यहाँ पे होता है, जनरली है नहीं तो लास्ट में ही होगा, तो इसे हम इधर ले लेते हैं, तो इट बिकम्स 2.22 इंटू 10⁻², ये इधर आया लेफ्ट साइड, मतलब 2 पावर बढ़ गए, +2 होगा ना, तो इट बिकम्स 10⁻5। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, पहले पावर कॉमन मतलब सेम कर देंगे, पावर सेम करके दोनों का एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे, फिर क्या करेंगे हम, जो पावर है उसे कॉमन निकाल लेंगे, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और एक दो एग्जांपल हम देख लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। मान लो एग्जांपल में आपको एक दूँ कि 4.0 इंटू 10⁻² प्लस 4 या तो फिर 14 इंटू 10⁻1। दूसरा एक एग्जांपल में आपको दूँ सब्ट्रैक्शन का कि 1.8 इंटू 10⁻³ माइनस 2 इंटू 10⁻⁴। तो हम क्या करेंगे, पहले तो पावर सेम करना है, पावर सेम करना है तो इसे 2 कर देते हैं, तो इसे 2 करने के लिए एक पॉजिटिव पावर इंक्रीज करना होगा। पॉजिटिव पावर कैसे इंक्रीज होगा, डेसिमल लास्ट में यहाँ पे लेके आओ, इट बिकम्स 1.4 इंटू 10⁻1, और ये कितना है वो तो वही है 2 हो गया, और इट बिकम्स 10⁻²। अब क्या करेंगे, हम दोनों का एडिशन कर देंगे, 4 + 1.4 दैट इज 5.4, और पावर निकल आएगा आपका कॉमन, इट इज द फाइनल आंसर। और यही नोटेशन। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते, मान लो मैं आपको ऐसे लिख के दूँ कि 0.12 इंटू 10⁻³ प्लस 0.8 इंटू 10⁻² माइनस कर देते हैं, चलो इसे 0.12 इंटू 10⁻³ +3 माइनस 0.8 इंटू 10⁻²। अब क्या करना होगा, पहले तो क्या करते हैं, पावर मस्ट बी सेम। अब मान लो हम इसे सेम करना चाहते हैं, मतलब इसे 2 करना है, तो इसे राइट हैंड साइड ले जाए, 1.2 इंटू 10⁻² माइनस 0.8 इंटू 10⁻²। तो ये हो गया 1.2 माइनस 0.8 बिकम 0.4, और पावर निकल आएगा आपका कॉमन। ये आपका आंसर हो गया 10⁻², सॉरी। अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में ले जाना होगा ना, फाइनल आंसर तो वही होगा, तो इसे हम क्या कर देंगे 4.0 इंटू 10⁻²। क्लियर हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन 1.2 माइनस 0.8 इट बिकम्स 10⁻1, सॉरी। तो ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करना होगा, पावर मस्ट बी सेम, पावर सेम करने के बाद में उसे हम यहाँ पे कॉमन लिख देंगे और इसका एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे। दैट इज ऑल अबाउट साइंटिफिक नोटेशन। आगे हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। पहले आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप केमिस्ट्री लैब में या फिजिक्स लैब में जब कुछ प्रैक्टिकल करते होंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब उसके रीडिंग्स जो आएंगे ना, उसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी होती है। एरर मतलब इट मे बी ह्यूमन एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर। मान लो आपको ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं
तो वो इंस्ट्रूमेंट की खामी की वजह से उसमें एरर आ सकती है। इंस्ट्रूमेंट यदि अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो इसमें एरर आ सकती है। या तो ह्यूमन एरर, मतलब हमें प्रैक्टिकल कैसे करना यदि वो नहीं पता है, देन देयर शुड बी एरर। मतलब एरर आने के दो रीज़न है, आइदर ह्यूमन एरर मतलब हमारी गलती से, या तो फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब इंस्ट्रूमेंट में जो कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से। तो वो एरर कितनी कम है और रीडिंग आपका कितना परफेक्ट है, आपका रिजल्ट कितना परफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। इसके लिए हमें दो वर्ड डिफाइन करने होते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन मतलब एरर कितनी कम है वो दिखाने के लिए दोनों टर्मिनोलॉजी रिक्वायर्ड है। अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन, मान लो मैंने आपको इस ग्लास के रोड का लेंथ मेजर करने को दिया, ग्लास का एक रोड है पूरा, उसका लेंथ मेजर करना है, उसका रियल में लेंथ है, मुझे पता है इसका रियल में लेंथ 22 सेंटीमीटर है, बट मैंने आपको मेजर करने दिया, मैंने आपको मेजर करने दिया तो आपका लेंथ 22.7 आया, मतलब रियल वैल्यू से बहुत दूर है, दैट इज कॉल्ड एरर और नॉट एक्यूरेट रिजल्ट। मतलब ये आपका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं। देखिए एक्यूरेसी का मतलब क्या है, आंसर शुड बी क्लोज टू रियल वैल्यू। दोनों वर्ड अच्छे से समझ के फिर हमें पूरा एग्जांपल लेके उसे एक्सप्लेन करते। देखिए एक्यूरेसी का मतलब आपका रीडिंग रियल वैल्यू के नज़दीक होना चाहिए, आपका आंसर रियल वैल्यू से नज़दीक। और प्रिसीजन का मतलब आपने जितने भी रीडिंग लिए हैं सेम एक्सपेरिमेंट के लिए आप 3-4 बार एक्सपेरिमेंट करेंगे और वही रीडिंग आप जितनी बार लेंगे वो सारे रीडिंग एक दूसरे से नज़दीक होना। प्रिसीजन मतलब क्लोजनेस टू ईच अदर एंड एक्यूरेसी मतलब क्लोजनेस टू रियल वैल्यू। दोनों आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए 3 स्टूडेंट है, ए बी एंड सी, देयर आर 3 स्टूडेंट्स, ए बी एंड सी। अब सपोज वो तीनों स्टूडेंट्स जो है, वो तीनों स्टूडेंट को मैंने ये एक रॉड है ग्लास का, इसकी लेंथ मेजर करने को बोला, इसकी लेंथ मेजर करनी है। ये जो लेंथ है उसकी रियल वैल्यू मान लो 22 सेंटीमीटर है, रियल वैल्यू, इसकी रियल वैल्यू मुझे पता है 22 सेंटीमीटर है। मैंने 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट किए, तीनों को इसकी लेंथ बारी बारी से मेजर करने को बोला। अब हम देखिए वो तीनों स्टूडेंट क्या करते हैं। स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी एंड स्टूडेंट सी, तीनों ने 3-3 बार लेंथ मेजर की। 3 जो स्टूडेंट है वो तीनों ने मिलके 3 बार एक्सपेरिमेंट किया। मतलब स्टूडेंट ए ने इसकी लेंथ एक बार मेजर की, फिर से उसी ने दूसरी बार मेजर की, फिर से तीसरी बार। मान लो स्टूडेंट ए ने मेजर की सबसे पहले, तब पहली बार उसकी लेंथ आई 22.1 सेंटीमीटर। फिर वही स्टूडेंट ने फिर से मेजर किया तो उसकी आई 22 सेंटीमीटर, फिर से मेजर किया तो 21.9 सेंटीमीटर। स्टूडेंट बी ने मेजर किया 3 बार। पहली बार स्टूडेंट जो बी है उसकी लेंथ आई 27 सेंटीमीटर, दूसरी बार आई 27.1 सेंटीमीटर और तीसरी बार आई 27.2 सेंटीमीटर। मतलब उसी स्टूडेंट ने 3 बार इसकी लेंथ मेजर की। एंड थर्ड स्टूडेंट जो था सी, उसने लेंथ मेजर की, फर्स्ट टाइम उसका आया 25 सेंटीमीटर, दूसरी बार आया 31 सेंटीमीटर और तीसरी बार आया 29 सेंटीमीटर। इसी रोड की लेंथ मेजर की। अब देखिए तीनों स्टूडेंट की हम बात करें, तीनों के रिजल्ट में क्या हुआ। मैंने आपको 2 डेफिनेशन लिख के दी कि एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है। तो एक्यूरेसी मतलब क्लोज टू रियल वैल्यू एंड प्रिसीजन मतलब क्लोज टू ईच अदर। अब देखिए हम तीनों स्टूडेंट के रिजल्ट देखते हैं। स्टूडेंट ए, क्या उसके आंसर रियल वैल्यू से नज़दीक है? रियल आंसर 22 था, देखिए बहुत नज़दीक है।
मतलब क्लोज टू रियल वैल्यू, मतलब स्टूडेंट ए जो है उसके रिजल्ट क्लोज टू रियल वैल्यू है, मतलब दे आर एक्यूरेट, मतलब स्टूडेंट ए के रिजल्ट एक्यूरेट है, मतलब उसमें एक्यूरेसी है। क्या वो एक दूसरे के नज़दीक है? देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ये दोनों में, ये तीनों में, मतलब दे आर क्लोज टू ईच अदर, आपस में भी वो एक दूसरे के नज़दीक है। दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन, मतलब उसके रिजल्ट प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज, मतलब इसके नज़दीक भी है और एक दूसरे के नज़दीक भी है। इसके रिजल्ट देखिए, इससे तो बहुत दूर है, रियल वैल्यू से दूर है, मतलब दे आर नॉट क्लोज टू रियल वैल्यू, तो स्टूडेंट बी के रिजल्ट नॉन एक्यूरेट है, मतलब एक्यूरेट तो नहीं है क्योंकि रियल आंसर से तो दूर है, बट एक दूसरे से नज़दीक है। देखिए दे आर क्लोज टू ईच अदर, इसमें कहाँ ज़्यादा डिफरेंस है? तो दे आर प्रिसाइज, मतलब उसमें प्रिसीजन है, नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज तो है वो, क्योंकि एक दूसरे से नज़दीक है। एंड लास्ट, रियल वैल्यू से दूर, मतलब नॉट एक्यूरेट, और एक दूसरे से भी दूर है। देखिए कितना डिफरेंस है, तो प्रिसाइज भी नहीं है, नॉट प्रिसाइज। तो क्लियर हो गया, जब आप एक्सपेरिमेंट करते होगे तब आपके रीडिंग एक्यूरेट भी होने चाहिए और प्रिसाइज भी होना चाहिए, मतलब रियल वैल्यू से भी नज़दीक आना चाहिए आपका आंसर और एक दूसरे से नज़दीक भी आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, और इसे आप एग्जाम्पल के साथ नोट कर लीजिए। और इसी लेक्चर में हम यहाँ तक रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।